हेलो। राधे राधे। सभी को नमः संस्कृताय। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मिस्टर एक्सपर्ट गुरुजी के चैनल पे, जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत। और इस संस्कृत में हम लोग पढ़ रहे थे मंगलम पाठ। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं और यह कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, इनको पढ़ना कैसे है, ठीक है, और इनका क्या महत्व है, उसको एक छोटी सी सारणी द्वारा इसको याद करते हैं, जहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं। ऑब्जेक्टिव या 1 या 2 नंबर के जो प्रश्न है वो बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट में नमः संस्कृताय जरूर लिख देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है मंत्र सारणी। मंत्र सारणी में आपको पता है कि टोटल आपको 5 श्लोक पढ़ने थे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, कुल मिलाकर के कितने, 5 श्लोक आपको पढ़ने थे इस पाठ में। जिसमें पहला जो श्लोक था, हिरणमयेन पात्रेण। हिरणमयेन पात्रेण, यह कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जिसमें सत्य के बारे में बताया गया है। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और सत्य के बारे में बताया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बताइए पहला श्लोक कौन सा है? तो हिरणमयेन पात्रेण। हिरणमयेन पात्रेण कैवा श्लोक है? पहला श्लोक है। ठीक है, इसमें किसकी शिक्षा दी जाती है? सत्य के बारे में। या इस श्लोक में किसके बारे में बताया गया? सवाल उल्टा घूम के आएगा कि सत्य के बारे में किस श्लोक में बताया गया है, तो उत्तर होगा पहला श्लोक। ठीक है, इसके बाद आएगा कि पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्य से। हिरणमयेन पात्रेण किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य से। ठीक है, इतनी बात पहले श्लोक से हमको समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक कहता है अनोरणीयान महतो महियान। अनोरणीयान महतो महियान, इसमें आत्मा के स्वरूप व स्थान के बारे में बताया गया है। इस श्लोक में आत्मा के बारे में और उसके स्वरूप के बारे में बताया गया है कि आत्मा को अणु से अणु, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, महान से महान बताया गया है। ठीक है, गीता में भी कहा गया है नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुत। कहता है कि इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकता। यह आत्मा जो है अमर है। ठीक है, यह मरता नहीं है, यह केवल हमारे शरीर को बदल लेता है। जिस प्रकार हम अपने फटे पुराने वस्त्रों को बदल लेते हैं, अपना शरीर नहीं बदलते, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा जो है वह हमारे मृत शरीर को बदल लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। सवाल आएगा कि दूसरा श्लोक क्या है? अनोरणीयान महतो महियान, इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो आत्मा के स्वरूप व स्थान के बारे में, कि आत्मा जो है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छिपी हुई है। ठीक है, यह कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। पूछा जाएगा कठोपनिषद से मंगलम पाठ का कौन सा श्लोक लिया गया है? तो दूसरा श्लोक लिया गया है। दूसरा श्लोक का नाम बोलिए, श्लोक बताइए। अनोरणीयान महतो महियान। ठीक है, सवाल आएगा आत्मा के स्वरूप और स्थान के बारे में किस श्लोक में बताया गया है? तो दूसरा श्लोक में बताया गया है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं तीसरा। ठीक है, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्यमेव जयते नानृतम, तीसरा श्लोक किसके बारे में? सत्य के महत्व के बारे में। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मतलब सत्य की हमेशा जय होती है, असत्य की नहीं होती है। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित कभी नहीं हो सकता। यह हमें इस श्लोक में पढ़ने को मिलेगा कि सत्य परेशान तो होता है। आप अगर सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन आप पराजित नहीं होगे। ठीक है,
आगे बढ़े। यह कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से दो श्लोक लिए गए हैं, तीसरा और चौथा। तो सवाल आएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। यह भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य भी है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है। ठीक है। सवाल यहां से कितने प्रकार के बनेंगे? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कैवा श्लोक है? तीसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक कौन सा है? सत्यमेव जयते। इसमें किसके बारे में बताया गया? तो सत्य के महत्व के बारे में बताया गया। सवाल आएगा सत्य के महत्व के बारे में किस श्लोक में बताया गया? तो तीसरा श्लोक में बताया गया। ठीक है। आगे चौथा श्लोक, यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे, यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे। ठीक है। यह कैवा श्लोक है? चौथा श्लोक है। चौथा श्लोक क्या है? यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे। यह कहाँ से लिया गया है? यह भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चौथा श्लोक यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस बारे में बताया गया है? तो नदियां और आत्मा की तुलना की गई है कि जिस प्रकार नदियां समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी, जीवात्मा भी परमात्मा में विलीन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद पांचवा श्लोक, वेदा हमेतम, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम। ठीक है। इसमें सत्य के मार्ग के बारे में बताया गया है कि हम ईश्वर की प्राप्ति कैसे करते हैं। ईश्वर को प्राप्त, सत्य यानी कि यहां पर ईश्वर। ठीक है। ईश्वर को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, इस के बारे में किस श्लोक में बताया गया है? पांचवें श्लोक में बताया गया है। और यह पांचवा श्लोक कहां से लिया गया है? श्वेता श्वेतर से। श्वेता श्वेतर से आपका पांचवा श्लोक लिया गया है। सवाल अब देखिए, पहला श्लोक कहां से लिया गया? ईशावास। दूसरा श्लोक कठो, तीसरा मुंडक, चौथा मुंडक, पांचवा श्वेता श्वेत। ईशावास से कौन सा? पहला। कठो से दूसरा। मुंडक से तीसरा, तीसरा और चौथा। और श्वेता श्वेत से पांचवा श्लोक लिया गया। ठीक है। सत्य के बारे में पहला श्लोक, आत्मा के बारे में दूसरा श्लोक, सत्य के महत्व के बारे में तीसरा श्लोक, जीव और आत्मा की तुलना कहाँ की गई? जीव यानी नदियों की नदियों से जीव और आत्मा की तुलना कहाँ की गई है? तो चौथे श्लोक में। सत्य का मार्ग कहाँ बताया गया है? बोलो, पांचवें श्लोक में बताया गया है। ठीक है। इस प्रकार यहाँ से सवाल बनेंगे, हिरण्मय पात्रेण कैवा श्लोक है? पहला श्लोक है। अणोरणीयान महतो महियान कैवा श्लोक है? दूसरा श्लोक। सत्यमेव जयते नानृतम, तीसरा श्लोक। यथा नद्य संदमाना समुद्रे, चौथा श्लोक। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम, पांचवा श्लोक। इस प्रकार मंत्र सारणी के द्वारा, यह जो मैंने आपको ये टेबल दिया, यह जो सूची दी आपको, इससे समझो कि आपका पूरा चैप्टर से लगभग लगभग सारे प्रश्न यहाँ से कवर हो जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है। इस स्लाइड में हम लोग सप्रसंग व्याख्या करेंगे। जो हम लोग पहला श्लोक जो है, जो पहला मंत्र है हिरण्मय पात्रेण, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसको इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है, कहां से लिया गया। सप्रसंग व्याख्या मतलब कि पूरी कहानी, पूरा निचोड़ इसी पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है मंगलम सप्रसंग व्याख्या, मंगलम सप्रसंग व्याख्या। ठीक है। चलिए इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सप्रसंग व्याख्या में 4 स्टेप होते हैं। पहला संदर्भ, संदर्भ में कहां से लिया गया है ये लिखना है। दूसरा प्रसंग, किसके बारे में बताया जा रहा है, इसकी मूल कहानी क्या है। तीसरा व्याख्या कर दो यानी उसका अर्थ लिख देना है। चौथा निष्कर्ष, इसमें मूल भाव क्या है। ये 4 चीजें आपको याद रखना है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और निष्कर्ष। संदर्भ, प्रसंग,
व्याख्या और निष्कर्ष, ये चार चीजें सप्रसंग व्याख्या में इंपॉर्टेंट है, चाहे वह हिंदी हो या संस्कृत। सबसे पहले इस श्लोक को तोड़कर पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है, इसको तोड़कर पढ़ेंगे। देखिएगा, बोलेंगे हिरण मयेण पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वं पुसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो कहता है हिरणमयेण पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पुसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। एक बार पुनः इसको पहले तोड़कर पढ़िए और उसके बाद एक साथ मिला दिए, जैसे हिरणमयेण, अब इसको एक साथ पढ़िए हिरणमयेण पात्रेण, अब एक साथ पढ़िए पात्रेण, ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, हिरणमयेण पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पुसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ठीक है, आइए अब जरा इसके संदर्भ के बारे में चर्चा करते हैं। यह कहां से लिया गया है, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के मंगलम पाठ से संकलित है और यह ईशावास्य उपनिषद से उद्धृत किया गया है, यानी लिया गया है। देखो दो चीजें मैंने यहाँ लिखी कि हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक जो हमारी पीयूषम भाग 2 है, जो हमारे पुस्तक का नाम है पीयूषम भाग 2, उसके मंगलम पाठ में दिया गया है। ठीक है, और यह वास्तव में लिया कहाँ से गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ईशावास्यो। अब आप यहाँ देखोगे ओ हो गया, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि यहाँ अ और उ मिल करके ओ का निर्माण करते हैं, यह संधि का नियम है, गुण संधि का। ठीक है, संधि में हम लोग विशेष रूप से इसको जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है प्रसंग। देखो जैसा कि मैंने बताया था कि संदर्भ में आपको बस एक ही काम करना है कि ये लिया कहाँ गया से है, इसको बता देना ये कहाँ से लिया गया है। मैंने बताया कि यह पाठ्य हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, अपने पीयूषम भाग 2 के मंगलम पाठ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यह लिया कहाँ से गया है, ईशावास्य से लिया गया है। दो चीजें संदर्भ में। अब देखो अगला श्लोक आएगा तो आपको वहां भी फिर से यही लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के मंगलम पाठ से संकलित है और यह, अब वहां पे उपनिषद का नाम चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने पहला बताया, पहला ईशावास्य से, दूसरा कठो से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कठोपनिषद से उद्धृत है। यानी सब कुछ सेम रहेगा, बस उपनिषदों का नाम बदलता चला जाएगा। बोलो क्लियर हो गई इतनी बात। आगे बढ़ते हैं प्रसंग में। प्रसंग में बोलता है उपर्युक्त श्लोक में सत्य के स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति के विषय में बताया गया है। ठीक है, कहता है कि सत्य के विषय में, किसके बारे में बताया गया, सत्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, सत्य के दर्शन की इच्छा रखने वाला साधक सूर्य देव से प्रार्थना करता है। ठीक है, कहता है कि हिरणमयेन पात्रेण, हिरणमयेन पात्रेण, यानी कि हिरण, हिरणमय यानी कि सोने के पात्र से, सोने के पात्र से, पात्रेण। ठीक है, तृतीया विभक्ति, सत्यस्य मतलब सत्य का। एक वीडियो इसको, इस पार्ट को पूरा खत्म कर लेने के बाद हम लोग एक बार चर्चा करेंगे कि कैसे देख करके हम लोग विभक्ति को पहचान ले और उसका अर्थ पता कर ले। ठीक है, अपिहितम मुखम, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। जैसा कि यहाँ देखो लिखा हुआ है, कवि के अनुसार सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, सोने के पात्र से, जिस प्रकार सीता जी, आपको याद होगा कि सोने के हिरण को देख करके आश्चर्यचकित हो गई थी और वही पूरा रामायण का कांड करवा देता है। ठीक है, अब यहां भी आप यही देखोगे, ये सोने का रियल नहीं है,
ये ऐसा तुलना किया गया, माया का जाल बताया गया है इसको। ठीक है, यहाँ देखो, तत्वम पुसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आपको उसके कवच को, जो सोने का कवच आपके चेहरे पे चढ़ा हुआ है, उसको हटा फेंकना होगा। ठीक है, अब देखो, कहता है इसकी व्याख्या क्या है भाई, प्रसंग में क्या करना है, किसके बारे में बताया गया, तो बोलो सत्य के बारे में बताया गया, काम खत्म हो गया। ठीक है जी, ज्यादा अगर इतना बड़ा याद नहीं रखेंगे तो बोल देंगे बस कि प्रस्तुत श्लोक में सत्य के बारे में बताया गया है, काम हो गया आपका खत्म प्रसंग का। इसके बाद आता है व्याख्या। इसकी व्याख्या क्या है, तो कहता है कवि के अनुसार सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से ढका है। सत्य धर्म का पालन करने वाला साधक सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, इसलिए वह सूर्यदेव पुसन से प्रार्थना करता है कि वे उस स्वर्णमय आवरण को हटा दे जिससे सत्य का दर्शन हो सके। यानी जैसा कि मैंने बताया कि उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, उस सत्य की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए माया रूपी जाल को आपको क्या करना होगा, हटाना होगा। ठीक है, संसार की मोह माया तथा अज्ञान मनुष्य को सत्य से दूर कर देते। देखो जैसा कि मैंने बताया आपको, संसार की मोह माया, ये सब कुछ क्या है, सांसारिक मोह माया है। विषय वासनाओं में हम लोग वशीभूत हैं और इससे हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ठीक है, तो सत्य से दूर कर देते हैं। इनके कारण मनुष्य सत्य तथा ईश्वर की पहचान नहीं कर पाता है और जीवन भर भटकता रहता है। हम सभी माया रूपी जाल में फंस जाते हैं, जिससे हम सत्य से अवरुद्ध हो जाते हैं, हमारा उसका नाता टूट जाता है, जो कि हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। ठीक है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति करने के लिए, अतः सत्य की प्राप्ति के लिए अज्ञान रूपी आवरण को हटाना आवश्यक है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में हिंदी में भी बहुत सारी कविताओं में ये जाने थे कि अज्ञानता के प्रकाश को आप, अज्ञान को प्रकाश से, ज्ञान रूपी प्रकाश से उसको आप ढक दो। ठीक है, यही चीज आपको बताया गया है संस्कृत में अलग अलग श्लोकों में। ठीक है, उसके बारे में विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। अभी देखते हैं यहाँ, तो हमने व्याख्या में आपको बताया कि यह जो संसार है मोह माया से वशीभूत है, जिसमें हम लोग अपने सत्य के मार्ग से भटक जाते हैं, जिसके कारण हम सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो सत्य की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटाना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, सत्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान, साधना तथा ईश्वर की कृपा आवश्यक है। मनुष्य को अज्ञान और मोह माया का त्याग करके सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यही जीवन की सफलता का वास्तविक मार्ग है। हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, मोह माया का त्याग करना चाहिए। ज्ञान, योग, साधना और ईश्वर भक्ति में हमेशा रमना चाहिए। हम सभी ईश्वर की भक्ति करें। ठीक है, यह संदेश हमें देता है, यह श्लोक बताता है कि जो माया रूपी जाल में हम सभी फंसे हुए हैं, उस माया रूपी जाल से हमें निकलने की आवश्यकता है। हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि यह जो पाठ है मंगलम पाठ, इसमें कौन कौन से श्लोक है, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, उस वह किसके बारे में बताते हैं, यह हमने संक्षिप्त रूप में जाना। और हमने फिर जाना कि सप्रसंग व्याख्या, पहले श्लोक का सप्रसंग व्याख्या हमने किया, जिसमें संदर्भ यानी कहाँ से लिया गया है, प्रसंग यानी किसके बारे में है, व्याख्या उसका पूरा भावार्थ जाना, और निष्कर्ष यानी उसका मूल भाव क्या है, यह जाना हमने। अगली वीडियो में मिलते हैं इसी नए जोश, इसी नए जुनून के साथ, जिसमें हम लोग श्लोक 2 का सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। सभी को राधे राधे, नमः संस्कृताय।